फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज पूजा। अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है आर्ट एंड कल्चर का, क्लास 11th की। आज हम करेंगे सिंधु घाटी की कलाएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि उस सभ्यता के समय कौन कौन सी कलाएं थी। उसमें हमने पूरा पाषाण काल में युग में हो रही थी आकृतियों का विवरण किया था। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की कलाएं। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी घाटी की कला उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्र शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों के कला के जो रूप से प्राप्त हुआ, उन्हें प्रतिमाएं, मूरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। इसी समय कलाकारों के निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पन शक्ति के विद्यमान कलाकारों को निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पन शक्ति की विद्यमान थी। इनके द्वारा बनाई गई मनुष्य की पशु मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म थी, क्योंकि इनके रंगों की बनावट असली अंगों जैसी थी। मूल मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक के दो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर के मोहनजोदड़ो और दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। याद रखना ये चीज, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण और सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला में प्रचलित उदाहरण थे। इन नगरों में रहने से मकान, बाजार, भंडार, घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से स्थित। आपको पता होगा कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय स्नानघर की रचना कैसे थी, नालियों की संरचना कैसे थी। इसमें हम बात करेंगे कि उस समय चित्रकला क्या क्या थी। यह नगर जल निकासी की व्यवस्था में काफी विकसित थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो समय में पाकिस्तान में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम लोथल, धोलवीरा। लोथल सबसे ज्यादा व्यापार का स्थल माना जाता था उस समय। धोलवीरा यानी गुजरात में है, राखी गड्डी हरियाणा में है और रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल, धोलवीरा गुजरात, लोथल है धोलवीरा गुजरात में और राखी गड्डी है हरियाणा में, रोपड़ है पंजाब में और कालीबंगा है राजस्थान में। पत्थर की मूर्तियां। अब ये मूर्ति बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि ये पुजारी है, पर काफी जगह किताबों में ये भी विवरण है कि ये राजा की मूर्ति है। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही पत्थर या आकाशा की मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियों पर त्रियामी वस्तु बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्ति पे दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिसमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की अवक्ष मूर्ति है जो कि सेलखड़ी से बनी है। दाढ़ी वाले पुरुष का एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, जिसे अवक्ष मूर्तियां सोल ओढ़े हुए दिखाई गई है। ये देखो, सोल ओढ़े हुए दिखाई तथा सोल बाएं कंधे के ऊपर की और दाहिनी भुजा के नीचे डाली गई है। साल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है, आंखें कुछ लंबी आदि दिखाई गई है। मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित हो, नाक सुंदर बनी है और होठ बहुत आगे निकले हुए हैं। इनके बीच की रेखा गहरी है, दाढ़ी, मूछ, गुलमच्छे चेहरे में उभरी हुई दिखाई देती है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं। इनके बीच छेद है। बालों के बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिरों के चारों एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाई दिया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है। गर्दन के चारों छोटे मोटे छेद बने, जिससे लगता है कि वे हार पहने हुए हैं। ये देखिए, कांसे की ढलाई। अब हम बात करते हैं कांसे की ढलाई, जो कि नृत्यकारियों की मूर्तियां बनाई गई थी उससे। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई के बड़े पैमाने से करते थे। इस काम में प्रवीण थे, मतलब पूर्ण थे। कांस्य पूर्ति कांसे की ढालकर बनाई जाती थी, जो कि तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक पूर्ति बनाई जाती थी। उसे चिकनी मिट्टी की तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती तो उसे गर्म किया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते पर सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी में खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते में पिघली हुई धातु भर दी जाती थी और वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी, तो चिकनी मिट्टी का आवरण हटा दिया जाता था। कांस्य के मनुष्य और जानवर दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जो कि नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवर की मूर्तियां, भैंसे, बकरी मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। भैंसे का सिर, कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत होता था। लोथल में यह पाया गया था। लोथल, जो कि उस समय व्यापार, लोथल सबसे ज्यादा विकसित था। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है।
कांसे की बनी हुई जानवर की मूर्तियां भैंस, बकरी मूर्ति विशेष रूप से उल्लेख किया है। भैंस का सिर कमर की ऊंची उठी हुई है, सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता की इन सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत तथा लोथल में पाया गया था। व्यापार स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार स्थल एक ही जाता था। अनाज कुछ भी हो वो लोथल माना जाता था। तांबे, कुत्ता, पक्षी कालीबंगा में पाई गई है। सांड की कांसे की मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई। तांबे और कांसे की मानव मूर्तियां प्रकार में कमतर नहीं कहा जा सकता। ये एक मिट्टी की बनी आकृति है। मण मूर्तियां यानी टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी की मूर्तियां, कालीबंगा में पाई गई लोथल और नारी की मूर्तियां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई मातृ देवी की मूर्ति से बहुत अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुष छोटी छोटी मूर्तियों में पाए गए हैं, जिनके बाल गूंथे हुए कुंडलित हैं, जो कि एक कदम के सीधे खड़े हुए हैं। टांगे चौड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर में समांतर नीचे में लटकी हुई है। सॉरी। ठीक ऐसे ही मुद्रा की मूर्तियां बार बार पाई गई है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि किसी देवता की मूर्तियां या एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियां की आकृतियां, खेलने के पास गट्टियां, चक्र, डिस्क भी मिली हैं। ये देखो, ये कुछ मुद्राएं हैं और कुछ मूर्तियां हैं। ये खिलौना है, सॉरी, और ये कुछ मूर्तियां हैं, टेराकोटा के खिलौने हैं। मुद्राएं, पुरातात्विक के हजारों की संख्या में मूर्य मुद्राएं मिली हैं। इसे आमतौर पर सेलखड़ा या कभी कभी गोमेद, सेलखड़ा और गोमेद, अक्सर मोहरे या मुद्राएं को कहा जाता है। चमक पत्थर, तांबा, कांस्य, मिट्टी के बनाई गई थी। इन एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृति से बनी हुई थी। इन आकृतियों को प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावना की अभिव्यक्ति की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब पहले मुद्राओं पे जो पीछे जो लिखा जाता था, किसी में देवी की मूर्ति मिलेगी, किसी में शिव की प्रतिमाएं मिलेगी, किसी में जंगली भैंसा जानवरों की मिलेगी। हर सभ्यता की अलग अलग प्रकार से विवेचना है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत था कि मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिन पर व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी कि वह कौन से समाज से जुड़ा है या वह कौन से सदी से जुड़ा हुआ है। उसका मतलब जातिगत ग्रुप के आधार पर भी लोगों को पहचान पत्र प्रदान करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गीकार पट्टियों से होती थी। 2x2 इंच की वर्गीकार पट्टियों होती थी, आमतौर पर सेलखड़ी में बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, अब पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई जाती थी। कुछ मुद्राएं, आप में एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि हाथी की दांत की मुद्राएं कहाँ, कौन से सभ्यता में पाई जाती थी। अधिकांश में कई जानवर जैसे कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरी, दैत्याकार जानवर बने थे। कहीं पेड़ों मानव की आकृतियां बनी पाई गई थी। इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा जिसके द्वारा केंद्र मानव आकृति के उसके चारों ओर, ये देखो, अब ये एक सिंध की मोहर है जिसमें एक ऐसा चित्र दिया गया है और कहीं जानवर बने हैं। इसमें मुद्रा कुछ विद्वान द्वारा पशुपति मुद्रा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार 1-2 इंच का वर्ग आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य किसी देवी की आकृति में बनाया जाता है। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मार कर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिने हाथी, एक बाघ, शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा, भैंसा दिखाया गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इसी तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो से अनेक पुरातात्विक बड़ी पाई गई है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन काल 2500 से 1900 ही माना जाता है। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गीकार के आयतकार पट्टे, टेबलेट पाई गई है। काफी में 2700 भी किया गया है तथा मानव आकृति का एक दूसरे में कोई अभिलेख अथवा दोनों को कोई अभिलेख नहीं है। इन पट्टियों में आकृति और अभिलेख किसी नाकेदार औजार से छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रबाजी की तरह बाजूबंदी होती है। मुद्राओं के अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते हैं, मगर इन ताम पट्टियों को अंकित अभिलेख इन पशुओं के संबंध में चित्रित किए गए हैं। अब एक चित्र दिखाया गया है। इसमें एक महिला का चित्र भी दिया गया है, इसमें जानवर का भी चित्र दिया गया है। मृदभांड, इन पूरा स्थल की बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों के मिट्टी के बर्तन की शक्ल, सूरत तथा इन्हें बनाने की शैलियों को तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूप से भी पता चलता है तथा घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। इनमें रंगों के बर्तन में कम और सादे बर्तन अधिक हैं।
ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने होते थे। इसमें कुछ सुंदर लाल स्लेटी लेप लगी थी, जो कि कुछ गूढ़ीदार पात्र हैं जो कि गूढ़िया पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों की लाल लेप की एक सुंदर परत है। चमकीले काले रंग की ज्योति में आकृतियों के पशुओं के डिजाइन से बने हुए हैं। बहुरंगी मृदभांड के बहुत कम पाए गए। इनमें मुख्य छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काल, हरे रंग के, कभी कभी सफेद तथा पीले रंग की ज्योति में आकृतियों की बनी हुई थी। उत्कीर्ण बर्तन के बहुत कम पाए जाते हैं, जो कि पाए गए थे। इन उत्कीर्ण की सजावट पर्दे, बालिस्तंभ की तस्तरियां तक सीमित थे, मतलब मिट्टी के भांड बर्तन। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा और छिद्रित बर्तन था। तल छोटे के बनी दीवार से जैसा था छिद्रित बर्तन तथा ऐसे बर्तन शायद ही पेय पदार्थों को छानने या काम में ले आए जाते हैं। घरेलू कामकाज का प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन के अनेक रूपों में आकार पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हो, पर लगभग सभी बर्तन में सुंदर मोड़ में पाए गए हैं। मतलब इनकी जो शैली है वो बहुत शानदार है। छोटे छोटे पात्र के अधिकतर आधे इंच कम ऊंची दिखाई दे, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने कि कोई दर्शक इनकी प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं सकता। आभूषण, अब हम बात करते हैं आभूषण की। हड़प्पा के पुरुष और स्त्री अपने आप को इस तरह के आभूषणों को सजाते कि वे गहने, बहुमूल्य धातु और रत्नों को लेकर हड्डी में पकी हुई ईंटों तक के बने होते थे। गले में हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों के दोनों के एक समान के रूप में बने जाते हैं। करधनियां यानी बूंदे यानी कर्णफूल तथा पैरों के कड़े या पैंजनियां स्त्रियां पहना करती थी। मोहनजोदड़ो में लोथल के ढेरों गहने मिले थे। याद रखना, गहनों की जब विवेचना करे या गहनों को जब पूछे तो कौन से सभ्यता से जुड़ा है, मोहनजोदड़ो, जिसमें सोने और मूल्यवान के नगों में हार, तांबे, कड़े, मन के सोने, कुंडल, बूंद, झुमके तथा शीर्ष आभूषण, सेलखड़े, मन के बहुमूल्य रत्न भी शामिल हैं। सभी आभूषणों का सुंदर ढंग से बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा में फरमान के पूरा स्थल पर एक कब्रिस्तान या शवधान पर पाया गया था, जहां शवों के गहनों के साथ दफनाया जाता था। चूंदड़ों और लोथल में पाई गई कार्यशाला से पता चलता है कि मन के हमारे उद्योग में काफी अधिक विकसित थे। मन के यानी कॉर्लियन, जमानिया, सूर्यकांत की, स्फोटिक, काशमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजुद मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, सीपियां, पकी हुई ईंटें मन के बनाने में काम आते थे। मन के तरह तरह के आकार होते थे। कई तस्तीरनुमा, बेलनाकार, ढोलाकार होता था तथा कई खंडों में विभाजित थे। कुछ मन के दो या अधिक पत्थर को जोड़कर भी बने होते थे। कुछ पत्थर सोने के आवरण से चढ़ा होता था। कुछ को काटकर रंगकर सुंदर बना जाता था। कुछ तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण को अत्यधिक तकनीक और कुशलता का प्रयोग भी किया जाता था। मनका का हो गया। मनका वाला पूछे तो आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चुंदड़ों से बता। हड़प्पा के लोग पशुओं और विशेष रूप से बंदरों के गिल्लियों के नमूने बनाते थे, एकदम असली दिखाई देते, जिसका उपयोग पिन और नोक के मनकों के रूप में किया जाता है। सिंधु घाटी घरों में बड़ी संख्या में तकवे, चक्रियां भी मिली है, जिससे पता चलता है कि इन दिनों में कपास, ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब अमीर दोनों तरह के लोग कताई का आम रिवाज था। इस तथ्य की इस बात से उजागर होता है कि तकवे, चक्रियां मिट्टी, सीपियों से बनी हुई थी। पुरुष और स्त्री धोती, शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे ले जाकर कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। ये कुछ इस प्रकार के गहने थे जो जिसमें मनकाएं भी है, अन्य प्रकार के रत्न भी हैं, ये मोती के आभूषण हैं। इस प्रकार से गहने बनाए जाते थे। पुरातात्विक खोज में मिली चीजों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज, श्रृंगार और फैशन के प्रति काफी ज्यादा जागरूक थे। इनमें केश सजा की भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल का प्रयोग करती थी, चेहरे लेपा करती थी तथा लेप भी लगाया करती थी। धोलीवीरा के पत्थरों को ढांचे अनेक अवशेष मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग भी करते थे। सिंधु घाटी कलात्मक शिल्पकार अनेक शिल्पों से अधिक पारंगत थे। इनके धातु का ढलाव, पत्थरों की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना, जानवरों, पौधों, पक्षियों के साधारण रूप से टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। टेराकोटा का निर्माण आप याद रखना, ये टेराकोटा का खिलौना। काफी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि उस प्रकार उस समय मुद्राएं किससे बनाई जाती थी, शैलियों का निर्माण कैसे होता था। अब एक नर्तकी की मूर्ति है। सिंधु घाटी की कलाकृति में सर्वश्रेष्ठ कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी काश्यप प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई इस मूर्ति की तत्कालीन ढलाई कला एक उत्तम नमूना है। 4 इंच यह निवस्त है। इसे लंबे केस और सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गूंथे हुए हैं। इसकी बाएं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है तथा इसके बाजूबंद नीचे कपड़ा पहना है। कोड़ियों के बना इस गले की शोभा रहता है। इसमें टिका बायां प्रमुख भारतीय नृत्य की मुद्रा में घुटने तथा ऊपर बाएं जंघा से टिके हुए हैं। इसकी आंख बड़ी, नाक चपटी, आकृति व्यक्ति शारीरिक ऊर्जा उत्पत्ति में कुछ में कह रही है। यह नर्तकी की जो मूर्ति मिली है
ये उस सभ्यता के समय ये भी माना गया था कि यह विदेशी है। उस समय इस प्रकार से इसकी जो फेस की कटिंग थी कि वे कंबोडिया साइड की थी, पर इसका जो चित्र पाया गया वो एक बनावट थी। वृषभ प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई गई कांस्य की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आकस्मिक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है और वृषभ गुस्से से अपना सिर दाहिनी ओर घुमाए है, उसे गले का एक रस्सा बांधा हुआ है। ये भैंस है। ये पुरुष दड़ भी पाया गया था। पुरुष दड़ की मूर्ति लाल बुल्वा पत्थर से बनी है। सिर की ऊंचाई जोड़ने के लिए गर्दन कंधों गड्ढे बने हैं। दड़ के समान हिस्से में विशेष रूप से कुछ पेट के बाहर भी निकाला हुआ है। ये एक चित्रित मृदभांड है। मोहनजोदड़ो का एक पात्र कुम्हार की चाक में चिकनी मिट्टी से बना है। कौन सी? चिकनी मिट्टी से बना है। ये आग में पकाने के बाद में इस मिट्टी के पात्र में काले रंग गया था और चित्र वनस्पति ज्योति में आकृतियों के हैं। ऐसे चित्र साधारण लेकिन आम प्रवृत्ति में दिखाए गए हैं। ये एक मातृका की है जो कि देवी की मूर्ति मानी जाती है। इस पे भड़ी अपृष्ठ खड़ी मुद्रा में उरोजों का हार लटके और कमर में चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए करधनी से पहने हुए दिखाया गया है। सिर पंख जैसा आवरण दोनों तरफ से प्याले में उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमा रूप में भी पूजा जाता है। एक अलंकारी विशेषता है कि आकृतियों को गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत पर इनका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चीरकर बनाया गया है। इसी के साथ ये मोरिकल स्तूप का मानचित्र है। यह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।